नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट टुडे में। आज हम बात करेंगे आरआर केबल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, स्टॉक का चार्ट पे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट टारगेट क्या निकल के आएंगे, हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा कंपनी के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप 15,015 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 1,327 रुपये का। स्टॉक ने 52 वीक लो लगाया है 750 का और 52 वीक हाई लगाया है 1,612 रुपये का। स्टॉक का पी चल रहा है 44.60 का, जबकि इंडस्ट्री पी चल रहा है 24.60 का। स्टॉक की बुक वैल्यू 190 रुपये की है, फेस वैल्यू 5 की है और आरओई है 15.20 का और आरओसी है 19.80 का। कंपनी पे डेप है 290 करोड़ का, लगभग डेप फ्री कंपनी है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट के बारे में। हम आ गए हैं क्वार्टर रिजल्ट में। दिसंबर 2024 में कंपनी ने सेल की थी 1,782 करोड़ की, जो मार्च 2025 में बढ़कर होगी 2,218 करोड़ की। जून 2025 में घटकर रहेगी 2,059 करोड़ की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में 6% का था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 9% का हो गया और जून 2025 में हल्का सा घटकर 7% का रह गया। नेट प्रॉफिट चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में नेट प्रॉफिट 69 करोड़ का था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 129 करोड़ का हो गया और जून 2025 में घटकर 90 करोड़ का रह गया। अर्निंग पर शेयर चेक कर लेते हैं। दिसंबर 2024 में अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 6 पैसे का था, जो मार्च 2025 में बढ़कर 11.42 का हो गया और जून 2025 में घटकर 7.94 का रह गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का। देखिए हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में। मार्च 2025 में प्रमोटर की होल्डिंग 61.80 थी, जो हल्की सी घटकर जून 2025 में 61.76 की रह गई और सितंबर क्वार्टर में भी सेम होल्डिंग थी 61.76 की। एफएफआईएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में एफएफआईएस की होल्डिंग 7.17 की थी, जो जून 2025 में बढ़कर 8.57 की हो गई और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की गिरावट हुई 8.18 की रह गई। डीएस की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में डीएस की होल्डिंग 14.75 थी, जो हल्की सी घटकर जून 2025 में 13.62 की रह गई और सितंबर 2025 में बढ़ाकर 13.87 की हो गई। पब्लिक की होल्डिंग चेक कर लेते हैं। मार्च 2025 में पब्लिक की होल्डिंग 16.27 थी, जो हल्की सी घटकर जून 2025 में 16.05 की हो गई और सितंबर 2025 में हल्की फुल्की बढ़ोतरी हुई और 16.20 की हो गई। देखिए पेपाइस की होल्डिंग भी हल्की फुल्की ठीक है और डीएस की होल्डिंग भी ठीक ठाक है, प्रमोटर की होल्डिंग भी ठीक है, फंडामेंटल भी इस कंपनी के ठीक है। चलिए थोड़ा जान लेते हैं चार्ट पे क्या पोजीशन है, उसके बाद बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पर स्टॉक को बाय करना चाहिए। दोस्तों हम आ गए हैं स्टॉक के वन डे चार्ट पर। वन डे चार्ट पर देखिए स्टॉक ने क्या करा, आज दमदार तेजी दिखाते हुए 1,323 रुपये पे क्लोजिंग दिखाई है। चलो इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। मैंने आपके लिए पहले से ही दो ट्रेंड लाइन जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है खोल के रखा हुआ है, लगा के रखा हुआ है, चेक करेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक ने क्या करा है। यहाँ पर एक दमदार तेजी दिखाई, दमदार तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, 1,818 रुपये के आसपास रेजिस्टेंस फेस करा और फिर 1,323 रुपये के आसपास सपोर्ट फेस करा और इसी रेंज में स्टॉक घूमता रहा और घूमने के बाद वापसी वापसी करता हुआ यहाँ से वापसी रेजिस्टेंस फेस करा और यहाँ पर जो सपोर्ट था 1,323 रुपये का, जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को स्टॉक ने तोड़ा और अपना न्यू 52 वीक लो बना दिया 859 रुपये का। स्टॉक में वापसी एक तेजी आई, तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने वापस एक रेजिस्टेंस फेस करा लगभग 1,500 रुपये के आसपास का और उसके बाद स्टॉक में फर्दर एक गिरावट आई और गिरावट हटाने के बाद स्टॉक जो है आज 1,323 रुपये के आसपास बंद है। देखिए स्टॉक में कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। इसने पहले रेजिस्टेंस फेस करा, ऊपर तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है लगभग 1,818 का और नीचे जो फेस कर रहा है वो 1,323 रुपये के आसपास का सपोर्ट फेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या करा है स्टॉक ने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करा है स्टॉक ने, यहाँ पर जो है इसने यहाँ पर जो है इसे ब्रेक ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन करने के बाद स्टॉक ने जो है 859 रुपये का जो है लो बना दिया। अब क्या है कि इसके अंदर बाय की पोजीशन क्या बनती है, जो मैं चेक करा देता हूँ जरा आपको। यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। देखो स्टॉक को बाय करना है लगभग आपको 1,290 और 1,275 रुपये के बीच में इस स्टॉक को बाय करना है। यहाँ पर नहीं बाय करना है क्योंकि स्टॉक ने पहले यहाँ पर दो डबल टॉप बना दिए। देखिए यहाँ पर डबल टॉप बनाया है, एक डबल टॉप यहाँ बनाया है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, सेलिंग आ रही है स्टॉक में, तो यहाँ तो फिलहाल नहीं बाय करना है। स्टॉक थोड़ा नीचे आएगा ये गारंटेड है। 1,290 और 1,275 के आसपास यदि स्टॉक आता है, स्टॉक को आपको बाय करना चाहिए। बाय जैसे स्टॉक को करेंगे, पहला टारगेट का निकल के आएगा लगभग
यहाँ पर जब 1520 रुपए का पहला टारगेट निकल जाएगा, और यदि पहला टारगेट जो है ये जो है कंसिली तोड़ देता है, तो दूसरा टारगेट इसका 1800 के आसपास का निकल के आएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, बाय करने से पहले एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस कितने का लगेगा यहाँ पर मैं बता के चल रहा हूँ आपको। स्टॉप लॉस लगाएं कि आप लगभग लगभग 1250 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने से इस पहला टारगेट निकल के आएगा लगभग 1520 या 21 रुपए के आसपास का निकल के आएगा, और उसके बाद दूसरा टारगेट निकल के आएगा लगभग 1800 रुपए के आसपास का। स्टॉक को बाय करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से इसकी सलाह जरूर लें, बातचीत करें, इसके बाद इस स्टॉक को बाय करें। लॉन्ग टर्म में यदि आप बाय करते हैं इस स्टॉक को, मेरा मानना है ये अपने प्रीवियस हाई लगभग 1818 रुपए के ऊपर भी निकलने का दम रखता है। स्टॉक को आप जो है नीचे भी देखिए, नीचे इसने लो बनाया था 869 रुपए का, यहाँ पर 869 तक का लो बनाने के बाद एक दमदार तेजी दिखाई। दमदार तेजी के बाद स्टॉक जो है यहीं पर मूव कर रहा था, लेकिन इसने क्या करा, वापसी जो है नीचे नीचे डाउन दिखाया, और डाउन दिखाने के बाद यहाँ पर जो है 13,323 रुपए के आसपास ये घूम रहा है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरा मानना है यहाँ पर तो स्टॉक को ना बाय करें। स्टॉक को जो मैंने लेवल बताया आपको 1200 क्या 90 से 1275 के बीच में स्टॉक को बाय करना चाहिए। पहला टारगेट मैंने लगभग 1528 का बताया है, और दूसरा टारगेट 1818 रुपए का बताया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।